पिछले वीडियो में दिखाया गया था कि हिमारी अपने क्लासमेट मित्सुकी से मिलती है। शिन को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। जब वो हिमारी को उसके साथ देखता है तो जेलस होता है और चुपके से उन्हें फॉलो करता है। मित्सुकी हिमारी का क्लासमेट था। ये बेसबॉल खेलने में अच्छा था, जिस वजह से इसे स्कॉलरशिप मिली और यूनिवर्सिटी चला गया। लेकिन शोल्डर पर चोट लगने के बाद इसने बेसबॉल खेलना छोड़ दिया। इस बारे में हिमारी को कुछ पता नहीं था। मित्सुकी का फर्स्ट लव हिमारी थी और उसने कभी भी हिमारी को ये नहीं बताया था। दोनों बातें करते करते घर तक पहुंच जाते हैं। शिन भी उन्हें छुपके से देख रहा होता है। हिमारी कहती है कि मेरी शादी हो गई है, अब मैं अकियासु बन गई हूँ। उसकी शादी का सुनकर मित्सुकी शॉक्ड होकर कहता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई? हिमारी कहती है हाँ, रिसेंटली की है। हाँ, लेकिन मैंने अपना घर चेंज नहीं किया। हिमारी के शादी के बताने के बाद शिन दिल ही दिल खुश होकर उनके पास जाता है और बड़े एटीट्यूड से मित्सुकी को बता रहा होता है कि मैं हिमारी का हस्बैंड। मित्सुकी उसे बताता है कि मैं हिमारी का क्लासमेट था। फिर उससे कहता है कि क्या मैं हिमारी के दादा दादी को इंसेंस दे सकता हूँ। शिन उसे घर के अंदर चलने के लिए कहता है। हिमारी को मित्सुकी के साथ खुश देखकर शिन जेलस हो रहा होता है। शिन मित्सुकी को गौर से देख रहा होता है क्योंकि वो पहली बार हिमारी के दोस्त से मिला, वो भी एक लड़का। हिमारी मित्सुकी को साथ डिनर के लिए कहती है, पर मित्सुकी कहता है कि नहीं, तुम परेशान होगी। हिमारी कहती है नहीं, इस तरह तो हम और टाइम स्पेंड करेंगे। ये कहते ही हिमारी खुशी से डिनर की तैयारियां करने जाती है। शिन और ज़्यादा जेलस होने लगता है। मित्सुकी शिन से पूछता है कि तुम दोनों कहाँ मिले थे और कब से एक साथ हो। शिन कहता है कि इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। मित्सुकी कहता है हिमारी अब बहुत खुश है, क्या तुम्हें नहीं लगता वो खुद को पुश कर रही है? उसके हंसने का मेन रीज़न यही है कि वो नहीं चाहती कोई उसकी वजह से परेशान हो। ये सुनकर शिन मित्सुकी को अपने और हिमारी के शादी का रीज़न बताता है। वो उसे बताता है कि शादी निट की वजह से हुई और हिमारी को इस बारे में पहले कुछ पता नहीं था क्योंकि उसकी दादी ने एप्लीकेशन फॉर्म दिया था। सच जानने के बाद मित्सुकी कहता है तुम सिविल सर्वेंट हो और हिमारी ट्रायल सब्जेक्ट है। तुम कह रहे हो कि तुमने हिमारी से बिना किसी प्यार के शादी की सिर्फ अपने जॉब की वजह से। शिन कहता है पहले मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं था और मैं नहीं चाहता था ऐसा करना, पर जब मैं हिमारी से मिला, देखा कि उसका अब और कोई नहीं है, तो मुझे ये सब ठीक लगा। मित्सुकी कहता है तो क्या तुम उसके लिए कुछ फील नहीं करते? शिन कहता है मैं बस यही श्योर करना चाहता हूँ कि हिमारी को राइट चॉइस मिले। सच जानकर मित्सुकी खुश नहीं होता। वो शिन से बात करने के बाद हिमारी से सॉरी कहकर जा रहा होता है और जाने से पहले वो हिमारी से कहता है कि अगर तुम कल फ्री हो तो क्या मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगी, क्योंकि मैं कुछ दिन बाद वापस चला जाऊंगा। हिमारी शिन की तरफ देखती है तो शिन कहता है तुम इसके साथ जा सकती हो, वैसे भी मुझे कल ऑफिस में बहुत काम है, मैं लेट आऊँगा। शिन बात लेते हुए मित्सुकी की बातें सोच रहा होता है कि मान लो अगर तुम हिमारी से निट सिस्टम के बिना मिले होते तो क्या तुम्हें उससे प्यार हो जाता? क्या तुम उसके अंदर की अच्छाई ढूंढ पाते? ये सोच सोच कर वो पागल हो रहा होता है और खुद से कहता है कि मैं उसे जवाब देने के लिए रेडी नहीं था। अगर ये पॉसिबल होता तो मैं हिमारी से नॉर्मल वे से मिलना पसंद करता। हिमारी मित्सुकी के साथ गई है, जिस वजह से शिन जेलस हो रहा होता है और बार बार अपना मोबाइल देख रहा होता है। तो मसाकी कहता है इतनी फिक्र है तो कॉल कर लो। शिन कहता है ऐसा नहीं है। मसाकी उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वो लड़का हिमारी का एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है। शिन कहता है क्या एक्स बॉयफ्रेंड? मसाकी कहता है मजाक कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता हिमारी का कभी कोई बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन कौन जानता है, शायद वो उसका फर्स्ट लव हो सकता है। ये सुनकर शिन और टेंशन में आ जाता है। मित्सुकी हिमारी को बताता है कि शिन ने उसे शादी के बारे में सब सच बता दिया। फिर पूछता है कि क्या तुम सच में शिन को पसंद करती हो? हिमारी कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरे साथ अच्छे से ट्रीट करता है। फिर दोनों उसी जगह जाते हैं जहां वो पहले जाया करते थे। मित्सुकी कहता है तुमने कई बार चुपचाप मेरी बातें सुनी और मैं ये बता भी नहीं सकता कि तुमने मुझे कितनी बार बचाया। हिमारी पूछती है तुम ठीक तो हो ना?
तुमने बेसबॉल छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे शोल्डर पर चोट लगी थी, है ना? मित्सुकी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि जब मैंने छोड़ने का फैसला किया तब मैं इतना नहीं रोया था जैसे आज मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब मैंने सोचा कि मैं बेसबॉल खेलना छोड़ दूं तब मुझे तुम्हारी याद आई और मैं यहाँ तुमसे मिलने आ गया। लेकिन यहाँ आकर मुझे ये पता चला कि तुम्हारी शादी एक ऐसे लड़के से हुई जिससे तुम प्यार नहीं करती। हिमारी, खुश रहो, अगर वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता तो मैं रख लूँगा। ये कहते ही वो हिमारी को हग करता है। हिमारी कहती है तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मित्सुकी कहता है मुझे नहीं लगता तुम शिन से सच में प्यार करती हो। हिमारी कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही ठीक हूँ और बस यही चाहती हूँ कि उसके साथ हैप्पी लाइफ जियूं। शिन घर आ रहा होता है। मित्सुकी उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे थैंक्स कहता है कि उसने हिमारी को उसके साथ टाइम स्पेंड करने की इजाज़त दी। फिर सॉरी कहता है कि उसने उसके साथ रूड बातें की। शिन कहता है कि मैं बस यही चाहता हूँ हिमारी खुश रहे। पहले हिमारी और अब शिन की बातें सुनने के बाद मित्सुकी को एहसास होता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं पर इजहार नहीं। वो उसे कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे से ज़्यादा घुल मिलकर नहीं रहते, मे भी इसलिए कि तुम सीरियस नहीं हो, लेकिन तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। लेकिन इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, हिमारी खुश है, बस यही इम्पोर्टेंट है। उसे देखकर शिन सोचता है कि ये सच में हिमारी से प्यार करता है या नहीं। फिर कहता है कि मैं उसका ख्याल रखूंगा। मित्सुकी वहाँ से चला जाता है। शिन घर आता है तो लाइट्स ऑफ होती हैं। वो लाइट्स ऑन करता है तो देखता है कि हिमारी बेहोश पड़ी है। शिन डर के उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? हिमारी उठती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ। शिन देखता है कि उसने बहुत पी रखी है। हिमारी कहती है ये मेरी दादी ने बनाया था, मैंने ये पिया ताकि मुझे पता चले कि इसका टेस्ट कैसा है। शिन कहता है तुम तो नशे में हो। फिर मुंह लटका कर कहता है कि क्या तुमने मित्सुकी के साथ बहुत एंजॉय किया? हिमारी रोते हुए कहती है कि हाँ, मैंने बहुत एंजॉय किया। शिन कहता है फिर तुम रो क्यों रही हो? हिमारी कहती है क्या मैं सबको खुश दिखाई नहीं देती? मुझे खुशी है कि तुम मेरा ख्याल रख रहे हो, भले ही ये तुम्हारा जॉब है, पर हर दिन अच्छा होता है और यही काफ़ी है। शिन कहता है क्या तुम इसे मेरे जॉब का हिस्सा मानती हो? तुम्हें लगता है कि अभी तक हमने जितना भी टाइम स्पेंड किया, जो कुछ भी किया, सिर्फ अपने जॉब के लिए? हिमारी कहती है फिर और क्या रीज़न हो सकता है? शिन कहता है जब मैंने मित्सुकी को सच बताया तो उस टाइम मेरी क्या फीलिंग्स थी तुम वो सोच भी नहीं सकती। मुझे यकीन है तुम उससे प्यार करती हो। हिमारी कहती है ये सच नहीं है। शिन कहता है मैंने हमेशा ये सोचा कि अगर तुम किसी ऐसे लड़के से प्यार करती जिसे तुम सच में पसंद करती हो तो ये बहुत अच्छा होता। अगर मुझे ये जॉब नहीं दी जाती तो मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाता, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिला। जितना तुम सोचती हो ना, उससे कई ज़्यादा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हिमारी कहती है तुम नहीं चाहते मैं जाऊं? शिन कहता है हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। ये सुनकर हिमारी खुश होकर बेहोश हो जाती है। शिन उसे उठाता है और सोचता है कि मैं तुम्हारे सबसे करीब रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हिमारी उठती है तो देखती है कि शिन उसके सामने सोया है। शिन भी उठ जाता है। हिमारी पूछती है कि मुझे क्या हुआ था? शिन कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, मैं जानता था यही होगा। ये कहते ही वो जा रहा होता है, फिर रुक कर हिमारी से अपने दिल की बात कहता है। आई लव यू हिमारी। मैं पहले अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पाया, तो अब से जब भी मेरा मन करेगा मैं ये जोर से कहूँगा कि मुझे तुमसे प्यार है। शिन ने तो अपनी फीलिंग्स हिमारी को बता दी। अब हिमारी उसे क्या जवाब देगी ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा।